नमस्कार मित्रों। कांग्रेस का टूल किट सच है या झूठ? कांग्रेस का टूल किट फैब्रिकेटेड है, यानी किसी ने बनाया, या सचमुच कांग्रेस की उपज है? बताता हूँ, घबराइए नहीं। पहले यह जान तो लीजिए कि टूल किट है क्या और यह कहाँ से आया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टूल किट जारी किया। ये टूल किट क्या है? टूल किट, अगर आप इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो होगा उपकरणों का झोला, उपकरणों की पेटी। लेकिन टूल किट शब्द का उपयोग इस अर्थ में किया जाता है कि ये हमारी प्लानिंग है, योजना का प्रतिरूप, योजना का मसौदा, ब्लूप्रिंट। समझ गए आप? तो संबित पात्रा ने एक टूल किट जारी किया और बताया कि 3 पन्ने का यह टूल किट कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिसमें कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, जनता की नज़रों से उतारा जाए, उसका पूरा मसौदा है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट है। और संबित पात्रा ने एक एक शब्द पढ़कर सुनाया, समझाया मीडिया के लोगों को। कांग्रेस पार्टी भी तुरंत सक्रिय हो गई और कहा कि यह टूल किट उनका नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, फैब्रिकेटेड है, बनाया हुआ है। वे पुलिस में शिकायत करेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे। दरअसल उस टूल किट में बिंदुवार कुछ बातें लिखी हैं कि बीजेपी को, सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बदनाम करें। कुल 8 पॉइंट है और वो टूल किट 3 पन्नों का है। नंबर 1 उसमें है कि कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर बताया जाए, कि कुंभ के कारण कोरोना का फैलाव हुआ, कुंभ के कारण पूरे देश में कोरोना तेजी से फैला। 3 पन्ने का है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। उसमें यह कहा गया है कि इस बात को बार बार प्रसारित किया जाए, यानी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो पार्टी नेता हैं, उसको ये निर्देश है कि इस टूल किट में जो लिखा है उसके अनुसार चीज़ों को प्रसारित करो, प्रचारित करो, कि कुंभ सुपर स्प्रेडर साबित हुआ कोरोना का, कुंभ के कारण कोरोना तेज़ी से पूरे देश में फैला, उसका फैलाव हुआ। उसमें कुछ और बातें हैं कि कुंभ के जरिए हिंदू शक्ति का प्रदर्शन होता है, तो कुंभ को खूब उभारो कि इससे कोरोना फैला। इसमें यह भी है कि यूथ कांग्रेस का जो कार्य चल रहा है, जो सेवा कार्य है, उसको खूब प्रसारित करो। और कोई जब आपसे सोशल मीडिया पे मदद मांगे तो उससे कहो कि उसमें युवा कांग्रेस को टैग करो, तब मदद मिलेगी। आपकी जो जान पहचान के अस्पताल है वहाँ पहले से बेड आरक्षित करके रखो, खाली रखो, और जब कोई युवा कांग्रेस से मदद मांगे तो वही बेड उनको उपलब्ध करवाओ। उसमें ये लिखा है कि कोरोना का जो सेकेंड वेव आया है भारत में, उसको मोदी वेव कहो, मोदी स्ट्रेन कहो, इंडियन स्ट्रेन कहो। उसमें यह भी है कि पीएम केयर फंड, पीएम केयर्स फंड पे सवाल उठाओ। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस, उनसे चिट्ठी लिखवाओ कि ये जो पीएम केयर्स फंड है ये बकवास है, इसके पैसे का सही सदुपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी कोशिश करो कि इसमें कम से कम लोग योगदान करें। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके जरिए नया संसद भवन, उपराष्ट्रपति का मकान, प्रधानमंत्री का मकान बन रहा है, इसको बदनाम करो, कहो कि यह मोदी का घर बन रहा है। विदेशी मीडिया का सहयोग लो, कोरोना पे सवाल उठाओ, कोरोना से मरे हुए लोगों, अस्पतालों में भीड़, ऑक्सीजन की कमी आदि को मुद्दा बनाओ, खूब प्रसारित करो। इस तरह की बातें उस टूल किट में लिखी है। इसको ही संबित पात्रा ने मुद्दा बनाया। भाई साहब, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो पार्टियां विपक्ष में होती हैं वो सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, सत्ता पक्ष को जनता की नज़रों से गिराने की कोशिश करती हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें नया क्या है? हाँ, नया यह है कि कुंभ को बदनाम करो। तो इससे संबित पात्रा यह बताना चाह रहे हैं कि कुंभ चूंकि हिंदुओं का जमावड़ा है, सम्मेलन है, तो ये कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। उसमें कुछ ईद का भी उल्लेख है कि ईद पर कोई सवाल मत उठाना,
ईद को अच्छे तरह से दिखाना उस टूल किट में है। तो ये टूल किट पे विवाद क्यों है संबित पात्रा जी? कोई भी जो विपक्षी पार्टी होती है वो सत्ता पक्ष को बदनाम करती है, इसके लिए कुछ गलत सही हथकंडों का उपयोग किया जाता है। अब जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो कांग्रेस के निकट के लोग हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते हैं या कांग्रेस को पसंद करते हैं, वो तो चिट्ठी लिखेंगे ही कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोक दो। इसकी टाइमिंग पे सवाल उठाया जाता है कि देश अभी एक कोरोना महामारी से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए कि कोरोना हटे। इस समय राजनीति, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। टाइमिंग पे सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं, मेरे दिमाग में उठ रहे हैं सवाल कि ये टूल किट जो है ये कांग्रेस का है, ये सीधे सीधे संबित पात्रा जी को कैसे मिल गया? नंबर एक, उनको इस टूल किट कहाँ से उनको प्राप्त हुआ ये बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक तो होते नहीं हैं, तो पार्टी का इंटरनल होता है और पार्टी इस तरह दस्तावेज लिखित में नहीं बनाती। वो मोटा मोटी अपने मुख्य नेताओं को बता दिया जाता है, वो उसके नीचे बता देते हैं, वो उसके नीचे बता देते हैं। ये सारा कुछ ओरल चलता है, लिखित में नहीं चलता है। और मैंने अगर मान भी लिया कि कांग्रेस पार्टी ने गलती की, पूरी अपनी प्रचार योजना और मोदी गवर्नमेंट और मोदी जी को बदनाम करने की योजना को लिखित में ले आया, तभी ये इतना गोपनीय होता है, इतना गोपनीय होता है कि ये संबित पात्रा जी तक कैसे पहुंच गया? सहज सवाल है कि एक तो ये लिखित में होता नहीं है, दूसरा अगर लिखने की गलती दस्तावेजीकरण अगर कांग्रेस पार्टी ने कर भी लिया तो संबित पात्रा के हाथ में कहाँ से लग गया, संबित पात्रा को कहाँ से मिला, ये बताना चाहिए। क्योंकि ऐसे दस्तावेज तो बहुत सुरक्षित, बहुत तरीके से रखे जाते हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि 50-50 मान कर चलिए, क्योंकि सुबह से देख रहा हूँ, दोपहर से देख रहा हूँ, कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया घराने बता रहे हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ये कर दिया और ये कर दिया, बदनाम कर रहे करना। और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी हिंदू के खिलाफ, हिंदू के पर्व त्यौहार को, हिंदू के जमावड़े को बदनाम करना, ये चला रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं ये बीजेपी का बनाया हुआ दस्तावेज है, बीजेपी ने फैब्रिकेट किया है कांग्रेस का बदनाम करने की। दो धाराएं चल रही है। मैंने कसम खाई है कि एकदम संतुलित बात करेंगे अपन। आप 50-50 मान कर चलिए। बहुत संभव है कि बीजेपी वालों ने ये खुद से बना लिया होगा। आजकल कांग्रेस पार्टी का लेटर हेड बनाना बहुत आसान है। जिसके पास कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कांग्रेस पार्टी का लेटर हेड बना लो और उस पर जो मन करे लिख दो और बोल दो कि ये कांग्रेस का दस्तावेज है। अगर आपके पास एक प्रिंटर है, कलर प्रिंटर, एक कंप्यूटर है, तो आप उस पर कांग्रेस का लेटर हेड बना लीजिए और उसमें बिंदुवार लिख लीजिए और नीचे दस्तखत मारिए कुछ टेढ़ा और लिखिए कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। तो ये राजनीति की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत खूंखार होती है। कहते हैं ना कि प्रेम में और क्या में सब चलता है, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत संभव है कि बीजेपी वालों ने फैब्रिकेट किया हो, बनाया हो, और ये बहुत संभव है कि कांग्रेस वालों ने भी ऐसा किया हो, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं घटी हैं ऐसी ही घटी हैं। सेकेंड वेव को मोदी स्ट्रेन, सेकेंड वेव को इंडियन स्ट्रेन कहा जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रद्द कर दीजिए। सेंट्रल विस्टा के खिलाफ लोग कोर्ट जा रहे हैं। जो जो उसमें लिखा है कांग्रेस, कथित कांग्रेस टूल किट में, वैसा कुछ हुआ भी है। तो हो भी सकता है राहुल गांधी के उस तरह के ट्वीट भी आए हैं, तो 50% हो सकता है कि कांग्रेस ने बनाया हो गलती से, और 50% ये हो सकता है कि बीजेपी वालों ने फैब्रिकेट किया हो, स्वगठित, स्वगढ़ित, स्वलिखित हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं और राजनीति में ऐसी चीज़ें बहुत चलती है। इसलिए इस कथित कांग्रेस टूल पे बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोचने की, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति का खेल है, इसको आनंद के रूप में लीजिए। कांग्रेस का टूल किट आनंद ही आनंद। 50-50 आता ना ब्रिटेनिया का 50-50, वैसे ही मान के चलिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।